नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े B2B फिनटेक प्लेटफॉर्म रेडमिल बिजनेस स्मॉल के कंप्लीट साइन अप प्रोसेस की। इस प्रोसेस को बताने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एप्लीकेशन KYC कंप्लीट करना क्यों जरूरी है। भारत सरकार के नियमानुसार सभी कंपनीज को अपने पार्टनर्स की KYC कंप्लायंसेस को पूरा करना सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होता है। एप्लीकेशन KYC पूरी करने के बाद ही आप सभी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे और इसी के साथ साथ अपने वॉलेट में पड़े हुए अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में भेज पाएंगे। एप्लीकेशन में दी गई कुछ सर्विसेज जैसे कि DMT, AEPS या माइक्रो ATM NPCI के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। इन सर्विसेज को यूज करने के लिए एप्लीकेशन KYC के साथ साथ NPCI द्वारा निर्देशित eKYC या रिक्वेस्ट फॉर मैनुअल KYC भी करनी पड़ती है, जिसके बाद आप इन सर्विसेज को यूज करने वाले रजिस्टर्ड पार्टनर बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्लीट साइन अप प्रोसेस करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास वो नंबर भी होना जरूरी है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन के टाइम इसी नंबर पे OTP भेजा जाएगा। अगर आपके पास ये नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन में आप वीडियो KYC के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिए हुए साइड बार बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम दिख रहा होगा। आप जैसे ही अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट साइन अप की स्क्रीन शो होगी। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आधार OTP वेरिफिकेशन की स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी, जो साइन अप प्रोसेस का पहला स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप वीडियो KYC के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ साइड में आपको रिक्वेस्ट वीडियो KYC का ऑप्शन शो हो रहा है। इस पे क्लिक करके आप वीडियो KYC की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद रेडमिल की टीम आपके लिए वीडियो KYC के थ्रू आपका साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कराएगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिसके पास आधार से लिंक नंबर मौजूद है उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको दी हुई कैप्चा इमेज को एंटर करना है और अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे दिए हुए सेंड OTP बटन पे क्लिक कर देना है। OTP आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पे भेजा जाएगा, जिसको आपको कंफर्म कराना होगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए रेडमिल ने एक अटेम्प्ट फ्री रखा है। अगर आप एक अटेम्प्ट में इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, अन्यथा आपको हर अटेम्प्ट पर 5 रुपए चार्ज देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है। मैं OTP यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और कंफर्म OTP बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे आधार कार्ड पे जो नाम दिया हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आधार वेरिफिकेशन के बाद पैन वेरिफिकेशन और बैंक वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करना है और आप देख पा रहे होंगे पैन वेरीफाई होने के बाद आपका नाम जो आपके पैन कार्ड में दिया हुआ है वो ऊपर शो हो रहा है। इसी तरह अब आपको अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, बैंक डिटेल्स भी वेरीफाई हो गई।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आपका नाम जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल से ऊपर वेरीफाई होकर आया है वो तीनों में मैच हो रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी केवाईसी वेरीफाई नहीं होगी। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस फिल करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको ये कंफर्म करना है कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो यस पर क्लिक करके अपने जीएसटी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। मैं जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए मैं नो पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पर आपको अपने आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ को अपलोड करना है। मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूं जो रेडमिल रियल टाइम पे वेरीफाई करा लेगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो तो आप रिक्वेस्ट फॉर मैनुअल चेकिंग पे क्लिक करके रेडमिल टीम को मैनुअली वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक करके जल्द ही वेरीफाई कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाता हूँ और देखते हैं रेडमिल ये वेरीफाई करता है या नहीं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेडमिल ने मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया और मेरे पास रिक्वेस्ट फॉर मैनुअल चेकिंग का पॉपअप डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाहूं तो रिक्वेस्ट फॉर मैनुअल चेकिंग को चूज कर सकता हूं या फिर सही डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करने की कोशिश कर सकता हूं। मैं अब यहां पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके वेरीफाई करवाने की कोशिश करता हूं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए, तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट मानी जाएगी। क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूं और इसी के साथ हमारा कंप्लीट साइनअप का प्रोसेस पूरा हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि एप्लीकेशन में कंप्लीट साइनअप करना क्यों जरूरी है और उसे पूरा कैसे करना है। इसके बाद भी अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करने में कोई समस्या आती है तो आप कंपनी के नंबर 8191929394 पे कॉल करके केवाईसी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी केवाईसी कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प कराएगी। धन्यवाद।